हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जॉनी डेप की काफी बड़ी विक्ट्री के बाद किसे क्या मिलेगा और किसे क्या नहीं, उसी के बारे में, जिसमें सभी को पता है कि अब जॉनी डेप का करियर फिलहाल तो हॉलीवुड में बदलने वाला है, लेकिन अब तक उस पर ऐसी कोई भी बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आई है, क्योंकि ये केस रिसेंटली खत्म हुआ है जिसमें विन तो जॉनी डेप ही हुए हैं। बाकी अब इस केस में क्या था क्या नहीं, उसकी कंट्रोवर्सी में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेलिब्रिटी की गॉसिप्स है। बस आप इतना पकड़ कर चलो कि ये केस जॉनी डेप के फेवर में आया है, जिससे कि वो जीत चुके हैं और उन पर जो कुछ भी दाग लगे थे वो फिलहाल तो इस केस से हट गए हैं, लेकिन उनके वो बीते दिन को वापस बिल्कुल भी लाया नहीं जा सकता। लेकिन जो भी हो, उनके फैंस और उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, जिसमें अब फैंस का तो सबसे बड़ा लॉस यही है कि जॉनी डेप ने खुद कोर्ट में बैठकर इस बात को कंफर्म किया है कि वो जैक स्पैरो के रोल के लिए डिज्नी के साथ फिर से बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहेंगे। और शायद इसी डिसीजन के बाद डिज्नी ने अपना टेक उस यूनिवर्स को फीमेल का बनाकर आगे करने की कर लिया है, जिस पर मैं वीडियो बनाकर आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाकी अब इससे जॉनी डेप का करियर आगे कहाँ जाता है, और हाँ, एम्बर हर्ड का भी उसी टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बर हर्ड के बारे में, क्योंकि इस केस के जॉनी डेप के जीतने के बाद तो नो डाउट कि एम्बर हर्ड का करियर पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, जिसमें सबसे पहली उंगली उन्हीं की तरफ से की गई थी। जॉनी डेप से केस जीतने के बाद मी टू में आगे आकर उनके नाम को बिल्कुल भी मेंशन ना करते हुए एक आर्टिकल में अपनी सहमति देते हुए, जिसके बाद फिर क्या था, जॉनी डेप ने उन पर केस किया और अब केस का रिजल्ट आप सभी के सामने है, जिसमें अब अगर देखा जाए तो एम्बर हर्ड की संपत्ति ही कुल 8 मिलियन के आसपास की है, जिसे अगर जॉनी डेप अपना बड़ा दिल दिखाकर नहीं लेते हैं तो ये एम्बर हर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक होगा, क्योंकि जॉनी डेप ने दूसरी तरफ कहा था कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, जो जैसे कि मैंने कहा उन्हें मिल चुकी है। और अब इसके बदले उन्हें फिलहाल तो हॉलीवुड की तरफ से कोई भी फिल्मों के ऑफर नहीं आए हैं, लेकिन फ्रांस की एक फिल्म जिसका टाइटल जेन डू बैरी है, वो उसमें किंग लुइस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि हॉलीवुड की तरफ से उन्हें और कितने ऑफर मिलते हैं। जिसमें अब सीधा एम्बर हर्ड पर आए तो एक्वामैन 2 फिल्म में उन्हें अब मीरा के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखने वाले थे, जिनके कैरेक्टर के प्लॉट को लेकर उन्होंने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि उनके रोल को इस कोर्ट के ट्रायल के बाद फिल्म में पूरी तरीके से कम कर दिया गया है। यानी कि उन्हें जो पहले स्क्रिप्ट दी गई थी उसमें कई सारे मेजर चेंजेस किए गए, जिसके बाद उनकी जो केमिस्ट्री जेसन मोमो यानी कि एक्वामैन के साथ थी उसे फिल्म से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाकी फिल्म में मेजर एक्शन सीक्वेंस भी थे जो अब फिल्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद फिर क्या, वॉल्टर हमाडा ने आगे आकर कोर्ट के उस ट्रायल में अपनी पूरी की पूरी सफाई देते हुए यही कहा कि फिल्म में उनकी ऐसी कोई भी केमिस्ट्री नहीं बन रही थी, जो अगर एक्वामैन 1 फिल्म में दिखती भी है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट उन्होंने एम्बर हर्ड की परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि फिल्म के एडिटर को दिया, जिसने अच्छा खासा जादू चलाकर फिल्म में उस केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं हाईलाइट पर डाला है। इसके अलावा फिल्म के सीक्वल में इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी 2 भाई और उनकी जर्नी पर फोकस करती है। बाकी बची मीरा, तो उसे लेकर हॉस्पिटल के एक सीक्वल को शूट किया जाना था, जिसे कोर्ट में स्पॉइल करते हुए यही बात कंफर्म कर दी गई कि मीरा के उस हॉस्पिटल के सीक्वेंस में बच्चे से रिलेटेड कोई सिचुएशन चल रही है, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर इस बात को खुलकर कोट करते हुए फिल्म के एक अच्छे खासे डिटेल को लीक कर दिया गया, जो कि हो सकता है कि अब आगे चलकर फिल्म की कहानी का पार्ट बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि पहले रूमर एम्बर हर्ड की इस फिल्म से जो निकाले जाने की जा रही थी उस पर अब अपनी अपडेट देते हुए केसी वॉल्ट ने फिलहाल तो यही बात कंफर्म की है कि उनके सोर्सेस ने उन्हें बताया है कि फिल्म से मीरा के यानी कि एम्बर हर्ड के सारे सीन को काट दिया गया है, जिसमें अब उन्होंने ये भी कोट किया है कि अगर वो ये चीज खुद अपनी आंखों से फिल्म की दूसरी टेस्ट स्क्रीनिंग में देखते हैं तो उस पर वो सबसे पहले अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी के लिए तो अपडेट यही है कि मीरा का रोल फिल्म से पूरी तरीके से एम्बर हर्ड का कटने वाला है, जबकि अगर देखा जाए तो वो रोल अगर छोटा है तो मुझे लगता है एम्बर हर्ड के कैरेक्टर को रिप्लेस करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, ताकि इससे जॉनी डेप के फैंस और जिन्होंने एम्बर हर्ड के पार्टीशन को शुरू किया था वो लोग शांत हो जाए, क्योंकि उसने 4 मिलियन के आंकड़े को पार किया है, जो फिर से कहूंगा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए एम्बर हर्ड के इस कैरेक्टर को फिल्म से गुड बाय करना ही बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, जिस पर बस अब वार्नर ब्रदर्स वालों को अपना काफी अच्छा खासा टेक लेना है, जो कि केसी वॉल्सर की तरफ से इसी बात की कंफर्मेशन कर रहा है कि शायद वो अब हो चुका है। जिससे अगर देखा जाए तो एम्बर हर्ड के पास फिलहाल तो एक और फिल्म इन द फायर जैसा प्रोजेक्ट है, जो शायद हो सकता है इस कोर्ट के ट्रायल के बाद कुछ अलग ही रास्ते पर निकल जाए। बट जैसे कि मैंने कहा कि इस ट्रायल से एम्बर हर्ड का करियर पूरी तरीके से खत्म है, तो वो चीज अब होकर रहेगी। बाकी जॉनी डेप का करियर कितना ज्यादा रिस्टोर होता है, बस उसका फिलहाल तो फैंस को वेट ही करना है, जिसमें हो सकता है कि वो आगे चलकर कुछ और बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े, जिनमें फिलहाल तो पायरेट्स की सीरीज बिल्कुल भी अभी के लिए नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि अच्छी खासी रकम और एक अच्छी खासी डील उन्हें फिर से इस कैरेक्टर का रोल करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, जिस पर जॉनी डेप को भी बैठकर अच्छा खासा सोचना चाहिए।
चाहिए कि अगर उन्हें हॉलीवुड में फिर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो उसे वो किस तरीके से ग्रैब कर फैंस को खुश करना चाहेंगे। जिस बारे में आपकी भी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये अपडेट इतनी ज्यादा बड़ी है नहीं जिसे खींचकर मैं और भी काफी ज्यादा लंबा करूं, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाकर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। रिजल्ट आपके और मेरे बिल्कुल सामने है, जिस पर बस आपकी राय जैसे कि मैंने कहा मुझे कमेंट में चाहिए। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।